सौंदर्यं निजग्रदत्तं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर्भवरसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपम तत्तृतीयात्मकं परमधेय ध्येयं सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि पिछली बार हम दशम स्कंद सुबोधनी जी की चर्चा में बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर प्रभु श्री नारायण के पास क्षीर सागर में गए और आगे अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा उसके बारे में जानते। प्रभु के प्राकट्य के बारे में तो कहा ही सही, आज बलराम जी के प्राकट्य के बारे में कहेंगे। तो आगे वो कहते हैं, वसुदेव कलानंत सहस्त्रवदन स्वराटत अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। माने प्रभु के प्रिय इस प्रकार की सेवा करने की इच्छा से एवं वसुदेव के ही कला रूप सहस्त्रवदन एवं स्वयं प्रकाशमान अनंत भगवान के प्रथम प्रकट होंगे। ऐसे अनंत भगवान माने बलभद्र जी संकर्षण भगवान का प्राकट्य प्रभु से भी पहले जो उनकी सेवा के हेतु ही प्रकट हो रहे हैं, ऐसे बलभद्र जी का प्राकट्य पहले होगा। प्रभु अपनी समस्त लीलाएं 4 प्रकार के व्यू में दिखाते हैं। वसुदेव व्यू जिसका काम होता है सबको मोक्ष और उनकी सद्गति देना। संकर्षण व्यू जिसका काम होता है दुष्टों का संहार करना। प्रद्युम्न व्यू जिसका काम होता है अलग अलग प्रकार की कला का जन्म करना। और आखिरी व्यू अनिरुद्ध व्यू जिसका काम होता है धर्म की संस्थापन करना। तो जनरली प्रभु चारों ही व्यू प्रभु के ही लीलात्मक रूप हैं और प्रभु के ही अलग अलग फेस हैं, मगर जनरली प्रभु मूल रूप से साक्षात रूप से प्रमाण रूप से वसुदेव व्यू में विराजमान होते हैं। और संकर्षण भगवान दाऊ जी जो हैं वो संकर्षण व्यू में विद्यमान होते हैं। जिस तरीके से रामचंद्र जी के स्वरूप में वसुदेव व्यू में प्रभु खुद थे और संकर्षण व्यू में दाऊ जी थे, संकर्षण व्यू में लक्ष्मण जी थे। संकर्षण व्यू का काम मूल रूप से दुष्टों का संहार करना ही होता है। अब आगे किस प्रकार से बलराम जी का जो जन्म था उसमें रोहिणी जी का क्या रोल होता है और देवकी जी का क्या रोल होता है, इसके बारे में बताते हैं वो। अतोन्न शयनम विष्णु बलभद्रणे नामात्मनम एकवत प्रोच्यते कृष्णो देवलोके प्रतीयते। इसका जिसका मतलब ये है कि इस कारण से बलराम में वसुदेव कला के ही आवेश हैं, न कि स्वयं पुरुषोत्तम स्वरूप है। मगर कृष्ण और बलराम एक ही कहे जाते हैं किंतु लोक में 2 प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से बलराम जी की बधाई में भी प्राप्त होता है, मांडल में बाजत कहाँ बधाई, राम श्याम घनश्याम एक ही, मतलब राम और घनश्याम जो हैं मूल रूप से एक रूप से ही प्रतीत हो रहे हैं। इसी कारण से पुष्टि मार्ग में भी जो दाऊ जी के स्वरूप होते हैं सारे वो सब श्याम रंग के होते हैं और दाऊ जी को भी वेणु और वेत्र धराए जाते हैं, क्योंकि दाऊ जी कोई अलग स्वरूप नहीं है। दाऊ जी स्वयं जिस तरीके से यमुना जी प्रभु से अभिन्न है उसी तरीके से दाऊ जी भी प्रभु से अभिन्न है। ये सारी लीला सामग्री गिरिराज जी भी प्रभु से अभिन्न है। और इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है, इन सारे समस्त दिव्य स्वरूपों की, यमुना जी हों चाहे वो महाप्रभु जी हों, चाहे श्री दाऊ दादा हों, चाहे गिरिराज जी हों, कि ये समस्त सामग्रियां जो हैं प्रभु रूप प्रभुवत हैं। जिस तरीके से गिरिराज जी भी प्रभुवत हैं और प्रभु की सेवा और गिरिराज जी की सेवा समान रूप से, मगर ये हर समय अपनी तरफ किसी को नहीं मोड़ते हैं, ये प्रभु की तरफ ही सब जीवों को मोड़ते हैं। माने अपनी स्वयं व्यक्ति पूजा में कभी किसी को नहीं लगाते। न यमुना जी लगाती, यमुना जी भी दौड़ कर सोर कर जाए पिए सो मिले करती हैं, मूल रूप से प्रभु के प्रति ही शरणागत करती हैं, कब की स्वयं भी प्रभु स्वरूपा ही हैं। दाऊ दादा हर समय प्रभु की जो अनंत शेष जी के स्वरूप हैं, सहस्त्रों फनों से प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, जिनमें इतना सामर्थ्य है कि समस्त पृथ्वी के ब्रह्मांड के भारमंडल को उठाते हैं, मगर हर समय अपने सहस्त्रों फनों से प्रभु श्री नारायण के ध्यान में ही हर समय निमग्न रहा करते हैं। ऐसे दाऊ जी भी प्रभु की तरफ ही हर समय जीव को मोड़ते हैं, खुद की व्यक्ति पूजा में कभी नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी का स्वयं स्वरूप जो रूपम तत्तृतीयात्मकम परमधेय ध्येयम सदाशिवल्लभ है, जिनमें स्वयं गुरु के दर्शन, स्वामी जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, मगर हर समय वो हर जीव को जो उनके शरणागत आए किसी को अपना चेला
नहीं बनाया, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, सबको सेवक बनाया। सेवक किसका? श्री ठाकुर जी का सेवक, श्री प्रभु का सेवक। तो यहाँ पे मगर एक बहुत और गजब की चीज़ पता चलती है कि संकर्षण भगवान जो ब्रजमंडल में विराजमान थे, उनमें तो बिल्कुल ही प्रभु में और उनमें भेद नहीं रहा था, क्योंकि वो संकर्षण भगवान में वसुदेव व्यू भी व्याप्त था। ऐसा क्यों, वो आगे पता चलता है। देविक्याम शयनस्यैव संभवो न हरिस्मृत रोहिणी याम परम सेति कृष्णा नैव हीनता। माने देवकी जी के जो गर्भ में प्रभु शैया रूप संकर्षण भगवान का प्राकट्य हुआ था, मूल रूप से वसुदेव व्यू का नहीं हुआ था, मगर वसुदेवांश का प्रागट्य जो है वो रोहिणी जी के गर्भ से हुआ था, जिससे रोहिणी जी का गर्भ भी जब बलभद्र जी हुए थे तो भरा हुआ गर्भ हुआ था। इसलिए किसी को शंका भी नहीं आई कि अचानक से उनके यहाँ पे कोई गर्भ तो था नहीं रोहिणी जी के पहले, माने कोई शंका किसी को थी नहीं कि कोई बच्चा होने वाला है। मगर जब बच्चा हुआ तो किसी को शंका नहीं हुई कि रोहिणी जी के गर्भ से अचानक से कैसे बच्चा हो गया। 8 महीने का ना उन्हें प्रसव हुआ, ना कुछ पीड़ा हुई, और फिर कैसे बच्चा हो गया। तो इसीलिए रोहिणी जी के गर्भ में पहले से ही वसुदेव व्यू भी विराजमान था। और जब देवकी जी ने अपने संकर्षण व्यू को रोहिणी जी के यहाँ पे व्याप्त कराया, तो रोहिणी जी जो हैं उनके गर्भ में संकर्षण प्लस वसुदेव व्यू दोनों के फल स्वरूप ऐसे पुरुषोत्तम स्वरूप ही ठाकुर जी के स्वरूपवत दाऊ जी का प्रागट्य हुआ, जो कि प्रभु से बिल्कुल अभिन्न है। ऐसे दाऊ जी का प्रागट्य ब्रजमंडल में हुआ। और जो माया ब्रजमंडल में देवकी जी के गर्भ में हुई थी, यशोदा जी के गर्भ में हुई थी, जिसको बाद में कंस के पास जाया गया था, उस माया का प्रागट्य 2 काम के लिए हुआ था। जो माया प्रभु की लीलात्मक माया है, जो स्वयं उनकी बहन के स्वरूप में प्रकट हुई, जो बाद में जाके भी प्रभु के प्रकट रूप से एक बहन के रूप में हुई, जो कि स्वयं सुभद्रा जी के रूप से प्रकट रूप से बाद में सुभद्रा जी के रूप से प्रकट हुई। मगर अभी भी इनका जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट है इस पूरी ठाकुर जी की लीला में। इस छंद में इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। विष्णु और माया भगवती ये सम्मोहितम जगत अदृष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थ स भविष्यति। माने विष्णु की ये माया जिससे सर्व जगत मोहित है, वह भगवती भी प्रभु की आज्ञा पाकर उनके सर्व कार्य सिद्ध करने के लिए अंश से प्रकट होंगी। जिनका 2 कार्य अभी हमने चर्चा करी, एक तो यशोदा जी का गर्भ भरना, और दूसरा दाऊ जी जो हैं, जो संकर्षण व्यू यशोदा जी के यहाँ पे देवकी जी के गर्भ में प्रकट हो रहा है, वो जब संकर्षण प्लस वसुदेव व्यू के साथ रोहिणी जी के गर्भ में आए, उनके गर्भ में उन्हें स्थित कराना, ये योग माया का काम होगा। इसीलिए योग माया जो माया है प्रभु की, वो भले जग को मोहित करती है, प्रभु से हो सकता है कईयों को दूर करती है, मगर वो माया भी लीलात्मक है, जो कि वल्लभाख्यान में भी गाया है कि भक्ति सुंदरी माया दासी। यहाँ पे माया जो है प्रभु की सेविका है। माया कोई अलग स्वच्छंद प्रकार की वस्तु नहीं है कि जो प्रभु से परे हो, या फिर प्रभु जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से समस्त देवताओं को समझाकर वहाँ से वो चले गए, और इसके आगे सुखदेव जी क्या कहते हैं वो आगे हम चर्चा करते हैं। आगे माथुर मंडल का डिस्क्रिप्शन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन जो थे, सबसे पहले तो माथुर मंडल जो है वो अपने आप में उसको बसाने का श्रेय जो है वो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के चौथे जो भाई थे शत्रुघ्न जी, उनको जाता है, जिन्होंने राक्षस का वध करके सुंदर भूमि को पोषित करा।
सहस्त्रार्जुन जो थे उनके 5 पुत्र हुए, उसके जो द्वितीय पुत्र हुए वो शूरसेन जी थे जो यादवों के अधिपति बने, और उनके ही पुत्र बाद में वसुदेव जी हुए। इधर खास बात ये होती है कि मथुरा मंडली के बारे में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि माथुर मंडल में स्वयं भगवान, एक तो सहस्त्रार्जुन जो हैं वो स्वयं भगवान के अंशभूत थे, इसी कारण से ययाति के श्राप द्वारा भी ययाति द्वारा जो उन्हें श्राप मिला उसके बावजूद भी उनका राज्य जो है फला फूला। इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी दिया गया कि श्राप वरदान प्रभु की कृपा बल से छोटा होता है। श्राप वरदान, श्राप भी फल स्वरूप हो जाता है अगर प्रभु का वरदान साथ में हो, और वरदान भी श्रापवत हो जाता है अगर प्रभु का साथ न दिया जाए तो, या फिर प्रभु के प्रति जीव की गति ना हो तो। यहाँ भी कहते हैं मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, माने प्रभु का सन्निधान, श्री हरि का सन्निधान इस माथुर मंडल को बहुत पहले से और हर समय से था, क्योंकि प्रभु की लीला स्थली नित्य है। लीला स्थली ऐसा नहीं कि प्रभु सारस्वत कल्प में प्रकट हुए तो सारस्वत कल्प में ही मथुरा जो है अपने आप में उसका प्रागट्य है, और मथुरा तभी पवित्र है। माथुर मंडल जो है, सबसे पहली बात ये जानने योग्य है कि आज के समय में जो हम माथुर मंडल देख रहे हैं, क्या यही मात्र माथुर मंडल है? ये उसका आधिभौतिक स्वरूप है, ये उसका आधिभौतिक स्वरूप है। हर चीज़ का एक आधिभौतिक स्वरूप होता है, एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है और एक आधिदैविक स्वरूप होता है। हर प्रकार की, हर चीज़ की, हर क्रिया का ये 3 स्वरूप जो होते हैं वो। इसका आधिभौतिक स्वरूप आज के टाइम पे यूपी में वो स्टेट मथुरा है, मगर इसका आधिदैविक और आधिभौतिक स्वरूप अपने आप में बहुत बड़ी लीला स्थली है, जो टाइम बाउंड, टाइम बेस्ड, या फिर मात्र इंडिया के एक छोटे से, भारत भूमि के एक छोटे से कोने तक सीमित नहीं है माथुर मंडल के। हाँ, प्रकट रूप से, आधिभौतिक रूप से वो यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेट में विद्यमान है, मगर माथुर मंडल जो है वो अपने आप में नित्य है। जिस तरीके से प्रभु नित्य हैं, प्रभु सारस्वत कल्प से ही नहीं जुड़े हुए हैं, प्रभु हर कल्प में विराजमान हैं, और प्रभु काल के परे हैं, क्योंकि भागवत जी में भी, गीता जी में भी प्रभु अपना वर्णन करते हुए सबसे पहले कहते हैं मैं काल हूँ, कि प्रभु काल के परे जाके अपनी लीला को दिखाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु की लीला स्थली, अगर प्रभु काल से परे जाके लीला दिखाते तो प्रभु की लीला स्थली भी तो काल से परे जाके लीला दिखाएगी। इसीलिए माथुर मंडल मात्र कोई एक छोटा सा कोना या फिर कोई छोटी सी जगह नहीं है, अपने आप में प्रभु की लीला स्थली है जो कि नित्य है। इसी नित्यता के चलते महाप्रभु जी ने घर घर को ब्रजमंडल बनाया, घर घर को माथुर मंडल बनाया, घर घर को गोकुल बनाया, और घर घर में उस लीला का प्राकट्य वापस करा। ये बिल्कुल समय और काल के परे जाने वाली चीज़ है कि महाप्रभु जी ने वही लीला जो है वो महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी द्वारा जो सेवा करी जाए, आज ऑस्ट्रेलिया में भी ठाकुर जी वही सहानुभावता जताएंगे जो प्रभु मूल रूप से नाथद्वारा में सहानुभावता जता रहे हो। अगर अनडायरेक्शनल कि नाथद्वारा में भी सहानुभावता नहीं जताएंगे, अगर उनकी सेवा जो है वो इस भाव से ना करी जाए, तो मूल रूप से जो बात है कि प्रभु की लीला स्थली जो है वो भाव रूप है अपने आप में। जहाँ भाव होगा वहाँ पे प्रभु की लीला स्थली स्वतः आ जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो क्या है, नारद जी ने प्रभु के प्राकट्य से बहुत समय पहले, ध्रुव जी का प्राकट्य तो ठाकुर जी के प्राकट्य से भी बहुत पहले हुआ था, मगर नारद जी ने उन्हें शरणागति मंत्र देके ये कहा था कि यमुना जी के तट पे जाके माथुर मंडल में आप इस मंत्र को सिद्ध करें और ठाकुर प्रभु के दर्शन प्राप्त करें। इससे ये पता चलता है कि प्रभु की लीला स्थली जो है नित्य है, उसका कोई आदि है न अंत है। जिस प्रकार से प्रभु का कोई ना आदि है न कोई अंत है। इन तीनों शब्दों को आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीनों को समझने के लिए हम ग्रहण का उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से ग्रहण में भी ये तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। ग्रहण, एक्लिप्स को हम सभी जानते हैं कि सूर्य के ऊपर जो है वो छाया प्रदत्त हो जाती है, इस कारण से हम जो है एक्लिप्स को देखते हैं या फिर ग्रहण को देखते हैं सूर्य चंद्र के ऊपर। तो पहला
जो आदि भौतिक सिनेरियो है इस पूरी क्रिया को देखने का, वो ये है कि ये खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य को कुछ समय तक या चंद्र को कुछ समय तक ढक दिया जाता है छाया से, और वो जो छाया जो है जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसके कारण से जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर कुछ समय तक जो उसके केमिकल रिएक्शन जो उस समय प्रदत्त होते हैं, उस कारण से जीव को बहुत ज़्यादा सक्रिय अपनी क्रियाओं को करना नहीं चाहिए, न खाना चाहिए, न बैठना चाहिए, न खाना चाहिए, न शौच में जाना चाहिए, या फिर सब क्रियाओं से विलिप्त होकर बहुत शांत और एकाग्र चित्त से बैठना चाहिए। ये इसका साइंटिफिक या आधिभौतिक स्वरूप है इस पूरी लीला का, की एक खगोलीय घटना है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, जो भागवत जी में भी प्राप्त होता है और कई ग्रंथों में प्राप्त होता है कि राहु और केतु ने, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण करा था, तो राहु जो है उसने भी अमृत को पीने की इच्छा जताई थी। तो उस समय पे ये चीज़ जो है कि एक देवताओं के पूरे झुंड में बैठकर राहु भी अमृत को पीने आया है, ये सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया था। तो उन्होंने संबोधन करके ठाकुर जी को बता दिया कि ये भी अमृत पी के चिरायु को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने उस समय अपने सुदर्शन से राहु को का सर धड़ से अलग करा, मगर क्योंकि अमृत पी लिया था तो वो दो स्वरूपों में प्रदत्त हो गया, एक राहु और एक केतु। इसीलिए राहु और केतु जो हैं वो चंद्र और सूर्य को कुछ कुछ समय में आके छाया से ढक दिया करते हैं और उन पे आक्रांताओं की तरह परेशान करते हैं उन्हें। ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। अब तीसरा जो इसका स्वरूप है वो है आदिदैविक स्वरूप, क्योंकि समस्त क्रिया जितनी भी होती हैं वो ठाकुर जी और स्वामी जी के लीलात्मक क्रिया ही होती हैं। सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं जितनी भी हो ठाकुर जी और स्वामी जी के लीलात्मक रूप ही होती हैं। इसमें जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जो हम सहज में बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हम गुड्डे गुड़ियाँ हैं भगवान के, या फिर ये प्रभु की समस्त लीला जितनी भी जगत है वो प्रभु का लीलात्मक जगत है। प्रभु इसको क्रीडार्थ अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए मान जो ठाकुर जी के मान के पद हैं वो प्रभु के सन्मुख ग्रहण के समय गाए जाते हैं। ये इसका आधिदैविक स्वरूप है कि ठाकुर जी और स्वामी जी एक दूसरे से मान जब भी करके बैठते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अलग अलग समय पे अलग अलग लोग मान करते हैं। माने एक में स्वामी जी मान करते हैं ठाकुर जी से, और एक में ठाकुर जी स्वामी जी से मान करते हैं। ये इसका आधिदैविक स्वरूप है कि ठाकुर जी और प्रिय या प्रियतम एक दूसरे से कोई भी मान करके विराजमान थोड़े से तत्क्षण के समय के लिए भी हुए, कुछ समय के लिए भी हुए, तो पृथ्वी अब इस ब्रह्मांड में कितनी अजीब खगोलीय घटना होने लग जाएंगी। माने हर लीला के ये तीन स्वरूप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। इस जैसा कि हमने ग्रहण में देखा, तो ग्रहण में ये बात भी झूठ नहीं है कि ये खगोलीय घटना है, ये बात भी झूठ नहीं है कि राहु और केतु ने अपना कर्षण सूर्य चंद्र पे कराया, और ये बात बिल्कुल सही है कि ठाकुर जी और स्वामी जी के लीलात्मक रूप ही सारी क्रीड़ा होती है। और ये पूरी सृष्टि, ये पूरा सृष्टि ने, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ठाकुर जी और स्वामी जी के क्रीडार्थ ही बना है। इसीलिए ये तीनों ही घटनाएं अपने आप में सत्य हैं। ये एक आध्यात्मिक स्वरूप है, एक आधिदैविक स्वरूप है और एक आदि भौतिक स्वरूप है। इसीलिए ब्रजमंडल के लिए भी ये चीज़ वैलिड होती है कि उसका आदि भौतिक स्वरूप जो हम आज के समय में देख रहे हैं वो है, उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप ही है, और एक आदिदैविक स्वरूप जो घर घर पे महाप्रभु जी और गोसाई जी की कहानी से, महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी की कहानी से, जहाँ जहाँ उनके द्वारा प्रदत्त सेवा की रीति को फॉलो करा जाता है और उनके भाव से, गोपीजनों के भाव से जहाँ भी प्रभु का पोषण होता है वहाँ पे सहज ही ब्रजमंडल प्रकट हो जाता है बिना किसी पुरुषार्थ के। अब आगे क्या होता है इसका वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी किसी दिन इस मथुरा की नगरी में ही विवाह करने के लिए नवविवाहित देवकी जी के साथ अपने घर को जाने के लिए रथ में आरूढ़ हुए थे। उसी समय उनकी रथ जो है उसको हाँकने के लिए
उग्रसेन के पुत्र जो कंस हैं वो रथ को हाँक रहे थे। अनेक प्रकार के नाद, अनेक प्रकार की दुंदुभियाँ, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र उनके स्वागत में बज रहे थे। और कंस जो है अनेक प्रकार के सोने चांदी और मणियों से खचित घोड़ों को लेकर वसुदेव जी और देवकी जी को रथ हाँकता हुआ लेके जा रहा था। और उसी समय क्या होता है, घोड़ों के लगाम को पकड़कर जाने वाले कंस को रास्ते में आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख, जिसको तू पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां घर भी तुझे नष्ट कर देगा। इत्युक्तं सकलं पापो भोजानां कुलपांसन भागिनां हन्तु राब्धं खंडग पाणी कचेग्रहिते। माने आकाशवाणी का इतना कहने और सुनते ही भोज के कुल के ऊपर कलंक रूप पापी कंस ने अपनी बहन देवकी जी का एक हाथ में अपने हाथ में तलवार ली और उन्हें घसीटता हुआ दूसरे हाथ में देवकी जी के केशों को पकड़ के लेके जाने लगा। इस पूरे वृत्तांत की सुबोधनी जी में महाप्रभु जी बहुत अद्भुत बात बताते हैं कि आकाशवाणी का तो इस प्रकार कहने का आशय था कि देवकी जी को वो अगर घर में भी रख लेता या कोई समुचित उपाय कर लेता तो भी ठाकुर जी उस समय प्रकट नहीं होते, मगर क्योंकि वो इतने मद में व्याकुल हो चुका था अपने पापों के कि उस समय उसको ना तो ये दिखा कि एक राजा छोड़ो, एक सहज में मनुष्य धर्म भी क्या कहता है कि एक नारी के साथ क्या एक किसी के साथ भी इतना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको वो भी समझ में नहीं आया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने उसी समय देवकी जी के साथ ये दुर्व्यवहार को करने लगा। अगर वो थोड़ा पापी होने के साथ साथ थोड़ा सा विवेक भी उस समय रखता तो वो भी शायद उसकी सदगति हो सकती थी, मगर वहाँ पे उसने विवेक भी खो दिया अपना। अब इसके बाद वसुदेव जी समझाते हुए कंस को उपदेश देते हैं कि ये जो भी कलंकित कृत्य वो उस समय कर रहा है वो कितना अनुचित है। और उसकी सुबोधनी जी में आचार्य चरण बहुत गजब चीज़ का खुलासा करते हैं। जो वसुदेव जी के उपदेश से कंस के हृदय में मृत्यु का अभिमान, जिसका मूल कारण देहाध्यास है, वह निकल जाता तो अक्लिष्ट कर्मों से भगवान कंस को मारते नहीं, किंतु यह वसुदेव जी का उपदेश देवग्रह श्री कृष्ण का गृह है, जिससे कि कंस को समझ न सका। न समझने का कारण उसका मृत्यु में वही अभिमान रहा, अतः उपदेश भी प्रतिबंध हो गया। माने अगर उस समय बिल्कुल हल्का सा भी देहाध्यास को वो खुद के भूल जाता तो कहीं ना कहीं वो वसुदेव जी की अंदर से प्रकट हुई उस भगवत वाणी को जान लेता और समझ लेता। उसने आकाशवाणी के ऊपर तो पूरा पूरा विश्वास जता लिया। अगर वो आकाशवाणी के ऊपर भी हल्का सा डाउट करके दिखा देता तो उसको इतना कन्फ्यूजन होता ही नहीं कि कौन प्रकट होने वाला है, कैसे प्रकट होने वाला है, या मेरे को मारने वाला काल प्रकट होने वाला है। मगर जो इंसान एक तरफ आकाशवाणी को मान रहा है, दूसरी तरफ उसने वसुदेव जी जो कह रहे हैं उसको भी नहीं मान रहा, जो साक्षात प्रमाण रूप से कोई इंसान उनके सामने कह रहा है। इसका पूरा कारण यही है कि वो पूरा देहाध्यास में था। और देहाध्यास में इंसान जब भी होता है वो पूरी तरीके से मात्र देह के पोषण में इतना विलिप्त हो जाता है और देह के कॉन्शियसनेस में किस प्रकार से मेरे शरीर को आराम मिले, किस प्रकार से मेरे शरीर का पोषण होए, किस प्रकार से मेरा शरीर जो है फुलित होए और मेरा राज्य बढ़े, उसमें ही लग जाता है। इस इतने गहन देहाध्यास में जाने के कारण वसुदेव जी की कही हुई वाणी भी उसे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि देहाध्यास में जाने के कारण इंसान सबसे ज़्यादा इतना अनकॉन्शियस और इतना ज़्यादा अनसेफ खुद को फील करता है, जिस प्रकार से कंस कर रहा था। जो बालक प्रकट भी नहीं हुआ उसके लिए इतना ज़्यादा डर रहा था। एक तरफ आकाशवाणी को मान रहा था और एक तरफ वसुदेव जी साक्षात बोल रहे उनको उनकी कही हुई बात को भी नहीं सुन रहा था।
क्यों? क्योंकि इंसान जब भी देहाध्यास में जाता है खुद को इतना अनसेफ और इतना अनसिक्योर मानता है कि वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए देहाध्यास में जाना सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है अपने आप में, जिसमें जाने के कारण इंसान अपने अंदर रही चेतना को भी खो बैठता है और कोई भी भगवत वाणी तक उसके सामने प्रकट हो रही हो वो उसको भी सुनने से नकार देता है। जिस तरीके से यहाँ पे वसुदेव जी उसे के आगे जो वसुदेव जी उसे कंस को आज्ञा करते हैं उसको हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।